नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आप सबका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के ऊपर, जो स्टॉक लार्ज कैप में आता है और जिसकी अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली चर्चा हो रही है और जिसके वजह से मार्केट में आप आए दिन अगेन हाई फॉल ही देख रहे हैं। आप सभी ने हाथी तो देखा होगा दोस्तों, नॉर्मली सभी को पता है हाथी जो होता है जब चलता है तो दुनिया उसे देखती रह जाती है। मगर ये जो हाथी है ये लार्ज कैप का हाथी है, ये चलता बहुत धीरे है मगर इसके कदम जब गिरते हैं तो दुनिया देखती की धरी रह जाती है। इसको आप इंद्र का ऐरावत भी कह सकते हो क्योंकि इसकी ताकत, इसकी सोच, इसकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है मार्केट के हिसाब से भी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की। आपने हाल-फिलहाल में देखा है कि एचडीएफसी बैंक अपना मार्केट में पिछले 1 महीने में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा चुका है। पिछले अगर 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है पर देखा जाए तो। सिर्फ़ 5 साल में अगर देखेंगे तो रिटर्न्स उन्होंने 37% दिए हैं, जो आप कह सकते हो बहुत ही अच्छे नहीं है। मगर आप सबको पता है कि बीच में मर्जर हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने की वजह से उनके शेयरों में थोड़ा-सा ये जो चैलेंज आया था, क्योंकि इतना बड़ा हाथी है ये या इतनी बड़ी कंपनी है, इसके अंदर इतने सारे प्रोसेस है, इतने एसेट्स, इतने कैपिटल्स, इतने सारी कंपनीज़ के अंदर से प्रोसेस होना बहुत टाइम लगता है दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए। तो 3 साल पहले से ये स्टॉक एक जगह अटका हुआ था उसके रेंज के अंदर। क्या वो ब्रेकआउट दे सकता है? क्या वो रेजिस्टेंस तोड़ सकता है? ये हमें अगले आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। सीएलएसए एक रिपोर्ट कंपनी है जहाँ से हमें ये पता चल रहा है, अगर वो इस ब्रेकआउट को तोड़ता है मतलब कि 1700-1800 का अगर वो तोड़ता है, तो हो सकता है कि हो वो पोटेंशियल है 23-2400 तक भी जाने के लिए। ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। दोस्तों देखिए, रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बातें बताई जाती है, हमें उस पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए हर एक ट्रेड के ऊपर देखना चाहिए। अगर आप चार्ट की बात करें दोस्तों, तो चार्ट में क्लियरली दिखाई देता है कि 2021 के बाद ये स्टॉक 1500 और 2000 के बीच में ही अटका हुआ है। 1700-1800 तक आके फिर रेजिस्टेंस लेता था। ऐसा उसने अक्सर बहुत बार किया है। तो अभी ये शायद से ब्रेकआउट दे सकता है, ऐसा मार्केट में कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, पहले प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों, फिर क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो हो सकता है जाए। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है, वो है उसका साइज़। कंपनी मतलब बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, वो खुद इतना बड़ा है कि उसको जब भी मूवमेंट आती है, अगर आप एनएसई के साइट पे जाएँगे और एनएसई के साइट पे उसका खुद का अगर आप देखेंगे डेटा, एवरीडे ट्रांज़ैक्शन ट्रेड, वो आपको सामने दिखाई देगा। ट्रेडिंग वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे, कल की बात करेंगे 1 जुलाई की, तो यहाँ पे ट्रेडिंग वैल्यू इन लैक्स में था 105.94 लैक्स। और अगर करोड़ में बात करेंगे दोस्तों, तो 1800 करोड़ एक सिंगल डे में एक स्टॉक के अंदर 1800 करोड़ तक का ट्रेडिंग होता है दोस्तों, माइंड ब्लोइंग नंबर्स है। वही अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये कंपनी 12 लैक्स 96,000 करोड़ की है। और फ्री फ्लोट जैसे कि आपको पता है, मार्केट कैप में मार्केट जितना फ्री फ्लोटिंग फ्लोट होता है उतना ही ज़्यादा उसका नंबर ऑफ ट्रेड वैल्यू बढ़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक यहाँ पे फ्री फ्लोट में आता है। तो मार्केट कैप का पूरा जो शेयर है यहाँ पे मूवमेंट के लिए है 12,83,000 करोड़ रुपीस। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर जो नॉमिनल कॉमन ट्रेडर से भी बड़ा है, जो 100 करोड़ का ट्रेड कर रहा है, तो भी वो 100 करोड़ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखते। उसका रीज़न है दोस्तों इसका एवरीडे ट्रांजैक्शन वैल्यू। 1800 करोड़ एक दिन में हो रहे हैं और 100 करोड़ उसमें अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसमें 5 टू 10% का ही ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि ना के बराबर यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे मार्केट में इसका हाई ट्रांजैक्शन होता है। डिमांड और सप्लाई की अगर आप बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर ये रूल फॉलो होता है कि जितना ज़्यादा सप्लाई उतना ज़्यादा उसका डिमांड। अभी डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा उसका सप्लाई, ये बैलेंस अगर क्रिएट है तो उस स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा के पूरा स्टॉक यहाँ पे फ्री फ्लोट के अंदर अवेलेबल है। वही अगर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, रिलायंस की बात करेंगे हम, तो रिलायंस में वैसे सिचुएशन नहीं है दोस्तों। रिलायंस में उसका मार्केट कैप देखेंगे आप तो 21 लाख 12,000 रुपीज़ है, जहाँ पे इसका फ्री फ्लोट है 10,056 लाख करोड़। मतलब बाकी का पैसा जो है अंबानी साहब की जेब में है, उनका शेयर्स यहाँ पे बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ट्रेड वैल्यू भी आप देखेंगे तो 1200 का ये भी बहुत बड़ा ट्रेड वैल्यू है दोस्तों। मगर एज कम्पेयर टू अगर आप एचडीएफसी बैंक करेंगे तो ये थोड़ा कम है, जिसकी वजह से फ्री फ्लोट मार्केट में कम होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई भी कम है और डिमांड भी कम है। वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई भी अवेलेबल है, जिसके वजह से वहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी क्या है। अभी हम जानते हैं रीजन्स की, किस रीजन्स की वजह से ये मार्केट में आगे चल के हो सकता है ब्रेकआउट दे।
ऐसा माना जा रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट जो पिछले 1 महीने में 11% तक भागा है, ये नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में 10 से 15% और जंप कर सकता है। अभी आपको हाल ही फिलहाल की न्यूज़ पता होगी कि एमएससीआई का जो इंडेक्स है, वहाँ पे उसका वेटेज कैलकुलेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे वेटेज कैलकुलेशन में इंडेक्स में उनको वेटेज मिल गया, जिसकी वजह से 10 टू 15% ये स्टॉक भाग सकता है और जिसकी वजह से इस स्टॉक में और ज़्यादा इन्फ्लो मतलब कि इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, जिसका वैल्यूएशन हो सकता है 3.3 बिलियंस यूएसडी, मतलब 3.3 बिलियंस यहाँ पे आ सकता है अगले कुछ दिनों में। ऐसा मार्केट में न्यूज़ है दोस्तों। तो ये न्यूज़ है, हो सकता है होगा। इसी के चलते और भी कुछ न्यूज़ मार्केट में आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने अपना एक स्मार्ट वेल्थ ऐप लॉन्च किया है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को और मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए। मार्केट कैप की हम फिर से एक बार बात करते हैं, जो आप सभी को पता ही है, 12,96,000 करोड़। करंट मार्केट प्राइस 1,700 और हाई अब तक का लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों में 1758, जो आगे चल के और भी हो सकता है। अगर आप इसके साथ में पेयरिंग बैंक्स की बात करेंगे तो इसके मुकाबले कोई भी बैंक नहीं है। मगर हाँ, अगर आप एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक की कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता था, अगर मर्ज नहीं होती तो एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक पछाड़ते हुए आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल सकती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, मर्जिंग की वजह से अभी वेटेज और ज़्यादा एचडीएफसी बैंक का बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो साल भर साल कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ ही रहा है, कंसिस्टेंसी इनकी बनी हुई है, हर साल ये लोग प्रॉफिट में ही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ा मसला फंसता है, वो है प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एफआईआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, पब्लिक की होल्डिंग कम है, जिसकी वजह से कंपनी में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिसीजंस के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है और उसी की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मगर हाँ दोस्तों, जब ये कंपनी आगे और जाएगी तो डेफ़िनेटली सभी को फ़ायदा मिलेगा। अब हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों इसके क्वार्टर 1 रिज़ल्ट का। क्वार्टर 1 रिज़ल्ट ही शायद से डिसाइड कर पाएँगे कि आने वाले समय में ये मार्केट में ब्रेकआउट देगा स्टॉक, या फिर उसी मोमेंट से फिर से एक बार रिवर्सल दिखाएगा। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।